मिलता है तो आप उस चीज़ों में परिपक्व हो जाते हैं उस समय। देखने को मिल रहे हैं लोग अब शिक्षा की ओर आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं पढ़े लिखे की। मार्केट रिसर्च में, और आपको इंटरनेशनल, आप यूरोप में है या की तरफ बढ़ रही है, आप गवर्नमेंट भी यही चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट जो काफ़ी लड़कियों फेमस हो गया लड़कियों है। वो भी काफ़ी इस समय वायरल है और चुनाव है। चलो आप चुनाव की बात करेंगे, लास्ट सवाल होता है जैसे चुनाव में इस समय बदलाव वाले पढ़े लिखे नहीं आएंगे क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। अब आज बात अगर दुनिया में होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग और जी मॉर्निंग का खास शो मॉर्निंग सफलता। मॉर्निंग सफलता में हम कई सवालों के जो आपके सवाल होते हैं, जो उलझनें होती हैं, उन पर हम बात करते हैं कि किस तरह आप उनको दूर कर सकते हैं और एक शख्सियत बन सकते हैं। एक देखा जाता है या व्यापारी हो या नौकरी करते हैं आप या कुछ भी, मतलब एक आपकी राह मिल सकती है इस मॉर्निंग सफलता में। और जिन लोगों को राह मिल जाती है या शो के माध्यम से या पहले से ही, उनकी प्रेरणा स्रोत जो कहानियाँ होती हैं, हम उसको इस शो के दरमियान आप सबके बीच रखते हैं या दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह जनपद जालून के लिए प्रेरणा स्रोत बने। देखा जाता है कुछ हस्तियाँ होती हैं जो हमारे बीच होती हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद है अखिलेश वर्मा जी, जो कि एक शख्सियत है इस जनपद जालून के लिए, प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए, क्योंकि वह अमेरिका के एक कंपनी में प्रबंधक हैं, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। साथ में उन्होंने अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक कोशिश किया है। बहुत ज़्यादा उनको जानकारी है। देखा जाता है हम लोग छोटे मोटे व्यापार करके या छोटी मोटी नौकरी में व्यस्त होकर अपने आप को यहीं सेटल कर लेते हैं और आगे की नहीं सोचते हैं, लेकिन जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं खुद के लिए, तो उनके लिए आज प्रेरणा स्रोत बनेंगे। वो कुछ कहानियाँ उनके बीच रखेंगे जो आपके लिए प्रेरणा, आप भी उस कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, जो आप जिले से, देश से या व्यापार करना है उसके लिए भी। सो उनका पहले स्वागत करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर मॉर्निंग थैंक सफलता यू में। नसीम फॉर इनवाइटिंग। पहले सवाल हम करते हैं जनपद कुछ जानते हैं पहले से, आप जनपद जालौन निवासी, हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो ये से माटी से निकलकर आप बाहर पहुंचे हैं, इस धरती से निकलकर किस तरह आपने मेहनत की और किन पढ़ाइयों के बीच आप यहाँ से निकल के बाहर पहुंचे हैं? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए और इस डिस्कशन के लिए। तो हमारा ग्रेजुएट आपका 10th एंड 12th यूपी बोर्ड से पढ़ाई की मैंने, फिर सनातन उरई में पढ़ता था, एंड देन फिर बीटेक किया मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। पिछले 7 साल से मैं एज ए मैनेजर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अभी तक कई सारी कंपनीज में काम किया, जो अभी मैं कर रहा हूँ वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो रहता मैं दिल्ली में हूँ, बिलोंग उरई से ही करता हूँ, गांव है पास में ईदलपुर, वहाँ से। एंड फिर उसके बाद मैंने जर्मनी बर्लिन से इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस में सर्टिफिकेशन किया है। और मेजरली अभी जो मैं डील करता हूँ वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड सोल्यूशन के लिए, इंटरनेशनल मोस्टली अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए डील करता हूँ। आपने इतने संघर्ष करने के बाद बाहर निकले हैं, हम लोग देखते हैं कुछ पढ़ाई कर ली या सेटल होने का मन बना लेते हैं, छोटी सी नौकरी मिल जाए कोई, उसमें ही खुश रहते हैं। तो इन बीच जो संघर्ष आते हैं आपके और साथ में सफलता, उन संघर्षों को किस तरह आपने ख़त्म करते गए हैं? क्योंकि आपका जो इंटरव्यू लोग देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लेंगे आपसे। तो क्या संघर्ष आए, फिर उन संघर्षों से आप कैसे नैया पार करिए, आपने कैसे उनको दूर राइट। किया है? संघर्ष तो लाइफ, हमारे फादर फार्मर है, वी बिलोंग टू ब्लो पॉवर्टी लाइन एक्चुअली लुक एट। सो उसके बाद हमारा पढ़ाई ही बहुत मुश्किल होता था। तो पढ़ाई जैसे तैसे करके, एक मुझे लगता है जो कि समय पे सही चीज़ का गाइडेंस मिल पाना वो बहुत ज़रूरी है। और आपको गाइडेंस मिल जाने के बाद उसको एक्चुअली स्ट्रांगली फॉलो करना। जब भी आप कोई लाइफ में कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, अड़चने आपको, हर कोई भी बड़ा काम या कोई भी काम आप करेंगे आपको समस्या आएंगी। लेकिन एक चीज़ है, आपको गिव अप नहीं करना है कभी। कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और जब नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा आपका, तो लाइफ में कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और हमारी ज़िंदगी का देखोगे आप स्पेसिफिकली, तो जब 12th से गया तो हमको ये नहीं पता था कि बीटेक होता क्या है।
राइट। लेकिन पढ़ता रहा, यहाँ कोचिंग्स है जो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। देन आई डिसाइडेड कि आईटी स्ट्रीम से जाना है। तो फिर जब कॉलेज में गए तो आप उसी तरह का माहौल आपको मिलता है, तो आप उस चीज़ों में परिपक्व हो जाते हैं, उस समझने लगते हैं चीज़ों को। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपको जितना एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, आप उसी सीढ़ी के लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको ये ज़रूरी रखना कि उस सीढ़ी पे हम जिस पे खड़े हुए हैं, उसमें सबसे बेहतरीन इंसान आपको बनना है, चाहे वो स्किल्स में हो या आपके एटीट्यूड में हो या कैरेक्टर में हो। जब हम वो कर लेते हैं तो हम जहाँ पे खड़े हुए सबसे बेस्ट होते हैं और फिर आगे के लिए चढ़ते हैं, वहाँ पे भी वही एटीट्यूड रखते हैं, जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे सबसे बेस्ट होते हैं, तो सफलता अपने आप आपके हाथ लगती चली जाती है। मॉर्निंग सफलता की तरह सफलता आपको हाथ लग जाती है। Exactly. अच्छा, इस बीच में ऐसे आपने सफलता आपने हासिल की है, जैसे आप एक इंजीनियर बने, तो क्या आप और कुछ भी मन बनाया था कि नहीं हमें और भी कुछ करना है, कि आपने शुरुआत से एक लक्ष्य ही था, और कैसे ये लक्ष्य आपको यहाँ से पता लगा कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है? किन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं, किस चीज़ को प्रेरणा स्रोत मानते हैं अभी आप राइट। अपनी? सी प्रेरणा प्रेरणा स्रोत अगर देखा जाए तो मेरे लिए तो मेरा फैमिली है, स्पेशली माय फादर एंड मेरा भाई। तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हम लोग जब जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे पास इस तरह का सिचुएशन था कि या तो मेरा भाई पढ़ेगा या मैं पढ़ूंगा। तो भाई ने कहा नहीं यार तुम पढ़ो बीटेक, मेरे लिए उसने बोला, अपना ड्रॉप किया उसने। तो वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और यही चीज़ें होती हैं, आपको घर पे आप बहुत छोटी छोटी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके परिवार कैसे घर चल रहा है, कैसे परिवार वाले आपको चीज़ें बता रहे हैं और उनको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो वहीं से आपको प्रेरणा मिलती है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स से प्रेरणा लें। आप एक समझ लीजिए कि एक अगर छोटा सा परिवार भी बहुत खूबसूरती के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, तो वहाँ से भी प्रेरणा आप ले सकते हैं कि इतना व्यवस्था ना होने के बावजूद भी ये आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है। तो वहाँ से भी आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज़ कि आपको खुश कैसे रहना है। जैसे कि आपने बताया अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय में आपको कोर्सेज किया है, तो क्या तो उसके पहले हम मतलब थोड़ा हम जानना चाहेंगे, ताकि लोग जो दर्शक हैं वो भी जान सकें कि क्या कोर्सेज है और किन राहों के लिए खुलते हैं ये, राइट। किस चीज़ के लिए? तो राइट, पहले तो मैं इंजीनियरिंग किया मैंने बीटेक आईटी से। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर एक्चुअल डेवलपमेंट में कुछ टाइम रहा मैं। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिज़नेस देखने लगा कंपनी में। अभी मैं सीनियर मैनेजर हूँ कंपनी में, सॉफ्टवेयर का बिज़नेस देखता हूँ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए। राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें जब आप बिज़नेस में आ जाते हैं तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं आईटी का नॉलेज अच्छा रखता हूँ। तो उसके साथ अब मैं जब आईटी का बिज़नेस देखने लगा हूँ तो फिर हमको लगता है कि आपको इकोनॉमिकल कंडीशन, जब इसे बोलते हैं मार्केट रिसर्च जब करते हैं आप दुनिया की, कि कौन सा मार्केट अच्छा है, कहाँ पे चीज़ कौन सी सप्लाई हो सकती है बेटर, तो फिर वहाँ पे आपको समझ में आता है कि आपको क्या और पढ़ना चाहिए। बिकॉज अमिताभ बच्चन बोलते हैं, और बड़ा फेमस डायलॉग है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो लाइफ में कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए आप किसी की ज़िंदगी में उसको लगे कि मुझे सब कुछ आ गया है। तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ये जो मेरी इंजीनियरिंग के बाद की ये पढ़ाई है, ये इंजीनियरिंग को वैल्यू एडिशन नहीं करती है स्पेशली टेक्नोलॉजी को देखे, बट उसमें जो बिजनेस में मैं डील करता हूँ उसको वैल्यू एडिट करती है मार्केट रिसर्च में। और आपको इंटरनेशनल, आप यूरोप में है या अमेरिका में है या किसी और कंट्री के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे तुम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती हैं और आपकी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको आइडेंटिफाई करके हमको क्या चीज़ वहाँ पे वी कैन सोल्ड आउट, वो उसके लिए ये हेल्प करती हैं चीज़ें। जैसे देखा जाता है, जैसे अपने यहाँ का बुंदेलखंड के जनपद जालौन के आप निवासी हैं, हम भी निवासी है, तो पिछड़ा एक धब्बा सा लगा हुआ है, और अपन लोग कुछ भी करते हैं, जैसे आपने किया हमने किया, तो लोग कोसने लगते हैं, अरे कछु नहीं कर पे हो तुम, कहाँ फालतू में विदे हो, इतने लगा लो, ये कर लो, तेरे नौकरी दिलवा दें। तो ये चीज़ें आपके बीच में हुई है कभी, हाँ, आपके मित्र नहीं से ऐसा हो? कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। ऐसा सुना है मैंने, ऐसा होता है, हमने देखा भी है, बट मेरे साथ स्पेशली नहीं हुआ क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं 8 के बाद मैं शहर में आ गया, तो मैं मेरा भाई साथ में रहता था। हम लोग जब 9 में पढ़ता था तो मैं 8 वालों को ट्यूशन पढ़ाता था, 10 में पढ़ा तो 9 वालों को ट्यूशन पढ़ाता था, जब मैं 12 में आया तो 11 वालों को ट्यूशन पढ़ाता था। तो हम और मैं भाई दोनों पढ़ते रहते थे, तो हमको लोगों से इंटरेक्शन होता नहीं था हम लोग को ज़्यादा, पढ़ते पढ़ते रहते थे और अपना ही वहाँ से ही कॉलेज निकल गया। कॉलेज से निकले तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया, हमारा कॉलेज अच्छा था तो हम लोग भी मेहनत करते थे तो प्लेसमेंट हो गया, तो वहाँ से निकल गए। तो हमको इस चीज़ को सामना नहीं करना पड़ा। और मैंने देखा है ऐसा हमेशा आपकी ज़िंदगी में होता रहता है, आप यहाँ हो या कहीं और हो, तो लोग हमेशा बोलेंगे क्या तुम कर रहे हो या इस तरह की चीज़ें, तो उनको हमें सुनना नहीं है, उनको सिंपली इग्नोर देम।
आप समझिए कि आप जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आप पढ़िए, समझिए, और जो उसके एक्सपर्ट है उनको सुनिए, उनका क्या कहना है और उसमें क्या समझते हैं उनकी बात को सुनिए। इन लोगों को सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज़ उनको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने बात की है कि आपने सफलता हासिल करी, तो अपना बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा हुआ है कई मुद्दों कई चीज़ों पर, चुनाव के समय ये मुद्दे हावी रहते हैं, तो इसके क्या प्रमुख कारण है जो यहाँ के युवा इतना विकसित या कुछ नहीं कर पा रहे हैं? राइट। तो अगर आप जालौन में, अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जालौन का अगर लिटरेसी रेशियो देखा जाए तो दिस इज़ द बेस्ट इन द स्टेट। इन टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं जो, उसमें से आई थिंक टॉप 5 में आता है हमारा इस जिले का जो लिटरेसी रेशियो है। राइट। और एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए, अभी तो मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन है एजुकेशन का। जब उस टाइम पे 2008 के आसपास, जब हम लोग 8-9 में जब 12th कर रहा था मैं, उस टाइम पे देख रहा था कि बहुत क्यूरियोसिटी थी लोगों में। और यहाँ से मैं देखता था कि हर साल कई सारे लड़के आपके बड़े एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, आईआईटीज़ होते हैं या आपके एनडीएस होते हैं, सभी में क्वालिफाई करते थे और निकलते थे। आज की सिचुएशन मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ है। अब उसका क्या कारण है ये मैं इस पे इस डिटेल में नहीं ले नहीं, सकता। नहीं कह सकते हैं जी। बिल्कुल, ये कई चीज़ें हैं जो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज कुछ मुद्दों पे समझना नहीं चाहता है, उन पे बुराइयाँ मारने लगता है या बुरा कहने लगता है। ये और साथ में छोटा सवाल ये रहेगा कि जैसे कोई भी हो, आप जैसे बने, अगर बनना चाहता है, शुरुआत कैसे करे, क्या कहाँ पर जाके कैसे पढ़ाई करे? हम खूब पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन फिर भी मात खा जाते हैं कई मुद्दों पर, या घर परिवार कमज़ोर हो, उसके बाद भी हम निकले बाहर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में नहीं कर पाते हैं। तो अपनी राह कैसे खुद बनाएं, ये कि अपनी मंजिल हमें खुद मिल सके? राइट। आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, और ये एडवांटेज है हमारे लिए, कि हमारे सभी के पास फ़ोन है। राइट। और लॉकडाउन, ये कोरोना आने के बाद लोग और ज़्यादा चीज़ों को समझ गए हैं कि एजुकेशन एक्चुअली आपको कहीं से भी मिल सकती है। आप अगर दुनिया में देखोगे तो जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप फेसबुक ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया में जिनका आज जलवा है, तो उन कंपनियों के मालिकों को आप सुनिए या उनको समझिए, और या वो जिस तरह से कह रहे हैं, अभी जैसे रिसेंटली एलॉन मस्क है, तो वो लोग एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन को प्रमोट ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं क्लासरूम एजुकेशन ज़रूरी है, आपका एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है कहीं पे जाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे एडवांटेज है हमारे पास कि आपके पास फ़ोन है। आप दुनिया की जिस चीज़ के बारे में जानना चाहो, जो पढ़ना चाहो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे अच्छा बेस्ट कंटेंट को चूज़ करिए और पढ़िए, और आप बढ़ते रहिए आगे। कोई और भी चीज़ें इसमें आपको, ऑफ कोर्स कोई टीचर मिल जाता है अच्छा यहाँ सिटी में है, तो उसको देखते रहिए। नेगेटिविटी को टोटली हटाइए, आप डिसाइड करिए। ये फोर्सफुली कोई चीज़ करने की कोशिश मत करिए कि पेरेंट्स बोल रहे हैं हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। आपको जो अच्छा लगता है, आज पैसा कमाने के लिए हर फील्ड में पैसा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, स्पोर्ट्स में भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी बहुत पैसा। आज सेलिब्रिटीज़ देखिए सारे मोस्टली फ्रॉम द स्पोर्ट। तो किसी भी फील्ड में जाइए, उसमें बेस्ट बनिए, बस यही कोशिश करिए, जो भी कर रहे हो उसको बेस्ट करिए। आप यहाँ पे देखना, आप किसी स्वीट शॉप भी खोलते हो ना अपने यहाँ पे, तो वो अगर बेस्ट स्वीट ऑफ द सिटी आप प्रोवाइड करा रहे हो, तब भी यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हो। और यही सफलता है, कि सफलता का ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या आईएएस बने, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जहाँ पे जो भी कर रहे हो, उसमें बेस्ट आपके पास स्किल सेट है, तो आप सफल है। आप अल्टीमेटली खुश है तो आप सफल है। आपकी डिग्री नहीं, आपकी काबिलियत, आपकी हुनर आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। डिग्री डिग्री सबके पास हो सकती हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ होना ज़रूरी है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, कई सवालों पर बात करने या जिन तरह से कहते हैं, लोगों की राय भी लेते हैं, तो लोग नहीं, परिवार वाले होते हैं, नहीं आपको डॉक्टर बनना है या आपको टीचर बनना है, इसमें ये मार खा जाते हैं। ये हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर कल्चर बना है, हो, हाँ। कल्चर बना हो। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारा देश काफ़ी टाइम तक गुलाम रहा है। जी। तो एक लोगों के अंदर, जब हम लोग भी देखते हैं, जब हमारी दादी हुआ करती थी, तो हमको, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता, तो बोलती थी हमारा बच्चा बड़ा बन के नौकर बनेगा। है, नौकर एक प्राउड की फीलिंग थी। लेकिन क्योंकि हम लोग गुलामी से इतने टाइम से निकल के आए हैं, तो हमारे को ये लगने लगा था कि नौकरी करना एक सबसे बड़ी चीज़ है। आज अमीर यहाँ पे भी कोई बिजनेस करता है तो लोग उसको इतना प्राउडली नहीं देखते हैं, और कोई आईएएस ऑफिसर आता है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आता है तो उसको एक अलग कल्चर में देखा जाता है। तो ये अब टाइम बदल रहा है, लोगों को इससे निकलना चाहिए। आज अगर स्पेशली आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, मोस्टली प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। आप गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट
कि जितनी भी डिपार्टमेंट है वो मोस्टली नॉन प्रॉफिट ही नहीं है उनके पास कोई भी। तो सब गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप मूव करिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो आप अपना व्यापार करिए, आप बिजनेस करिए, आप अपने प्राइवेट सेक्टर में जाइए, खुद कंपनी खोलिए, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको समझिए, सीखिए। तो स्पेसिफिकली आप सरकारी नौकरी या नौकरी करना, इसको दिमाग से लोगों को निकालना पड़ेगा। जैसे आपने तो दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहर कहें या बाहर भी घूमे अमेरिका जैसे, तो कुछ सवाल हमारे रहते हैं जैसे लड़कियों को लेकर अपन लोग बड़ा, अगर हम कह रहे हैं नहीं हमारे साथ लड़की काम करेगी तो हम झिझक जाते हैं, अरे नहीं लड़की कैसे रहेगी हमारे बराबर, या कोई कहे तो इतनी। आप जब बाहर जाते हैं क्या वहाँ का माहौल क्या इसी तरह है या नहीं, वहाँ पर चेंजिंग है? देखो अभी तो माहौल बहुत बदल गया है, लड़कियां तो बहुत पावरफुल हो गई हैं। आप कहीं पे भी जाइए, इनफैक्ट सबसे बड़ा जो माना जाता था डिफेंस के लिए, डिफेंस में भी लड़कियां जाने लगी हैं। आप स्पोर्ट्स में जाइए, वहाँ पे भी लड़कियां जाने लगी हैं। तो लड़कियां एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी बहुत अपने लड़कियां सहकर्मी जो हमारे साथ काम करती हैं, दे आर मोर सीरियस देन मैन। वो लड़कों से ज़्यादा सीरियस हैं काम करने के लिए। तो आप उनको रोकिए मत। अगर आप अपनी लड़की को, आपका भाई, आपकी बहन है या लड़की, आप उसको रोक रहे हैं, और यहाँ पे जो कल्चर है कि शादी कर दो जल्दी, या पाप कर रहे हैं, अब उस लड़की के साथ लिए और देश के लिए पाप कर रहे हैं। लड़कियाँ बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत सीरियस हैं। जो भी वो काम करती हैं वो बहुत मन लगा के करती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर बाहर की, जैसे आपने पूछा, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ये कल्चर। वहाँ तो आपको पता ही है कि मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज़ जाओगे तो प्रेसिडेंट कंट्री की लड़कियां हैं, और वो बेस्ट काम कर रही हैं। देयर स्टेट्स आर रनिंग वेरी ब्यूटीफुली। कुरीतियाँ हमारे अंदर ही हैं, हमारे समाज के अंदर ही हैं, इनको कहीं ना कहीं दूर करने की वो जरूरत है। बिल्कुल ये पाप है, ये पाप है। हम जिस कल्चर से आते हैं यहाँ पे लड़की को देवी माना गया है। और हमारा ही सभ्यता है जो लड़की को देवी का सम्मान देता है। तो आप अगर उसको रोक रहे हैं, उसकी शादी करा रहे हैं, या कोई भी काम उसके साथ अपने फोर्स, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब ज़माना बदल गया है, लोगों को समझना चाहिए कि अब लड़की कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है, कहीं अभी ना वो कहीं इसी तरह कांग्रेस बता का रहे हैं। भी लीक स्लोगन आया, लड़की है हाँ, लड़ सकती है, वो लड़की हो काफ़ी लड़ फेमस सकती हो है। गया हाँ, है। वो भी काफी इस समय वायरल है। और चुनाव में, चलो आप चुनाव की बात करेंगे, लास्ट सवाल होता है जैसे चुनाव में इस समय बदलाव बड़े देखने को मिल रहे हैं, लोग अब शिक्षा की ओर आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं, पढ़े लिखे के लोग, तो क्या लग रहा है कि लोगों में बदलाव आया है? पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज तो हो रहा है, और होना भी चाहिए, डिमांड है टाइम की। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में लोग पढ़े लिखे नहीं आएंगे, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। अब आज बात अगर दुनिया में होती है, आपको पता है कि इनोवेशन इतना फास्ट हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो काम होगा वो मशीन करेगी। आदमी, इंसान काम करना लगभग लगभग बंद करेगा टाइम के साथ। जैसे आप देखिए ड्राइवरलेस कार आ चुकी हैं आजकल मार्केट में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इंसान को हटाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि ये नुकसान है हमारे लिए। अब लोगों के पास इतना पैसा आ गया है, वो कंट्री के पास इतना पैसा आ गया है कि उनको वो कहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, आपके लिए हेल्थ केयर की चिंता हम करते हैं, आपकी पढ़ाई की चिंता हम करते हैं। धीरे धीरे इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, और कंट्रीज़ में ये चीज़ हो चुका है काफ़ी लेवल तक। इंडिया में भी आप देखेंगे बहुत जल्दी इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ पे फिक्स इनकम ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है। अभी समृद्धि योजना, इस तरह की हाँ किसानों जी, के लिए बिल्कुल श्रम बिल्कुल, कार्ड हाँ। बने हैं, ये उसकी शुरुआत है। यहाँ से आप, ये बहुत लंबा जाएगा, लोगों का फिक्स इनकम बन जाएगा, जिससे कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना स्वस्थ रहिए, अपना जीवन खुशहाल जिए। और मोस्ट ऑफ द काम जो होगा, आपके मोस्ट ऑफ द वर्क होंगे, वो मशीनरी सॉल्व करेगी। कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में जनता भी है और आने वाली सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं बदलाव होना भी चाहिए देश के विकास के लिए, हाँ, कई अहम मुद्दों को लेकर। पॉलिटिक्स में लोग डेफिनेटली, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोगों को उससे निकलना चाहिए। ये कितना पुराना नेता है, ये कितना बड़ा दिग्गज है, और ये है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए लोगों को। इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। अभी तो कोई आने दिग्गज वाले विग्गज समय में अब तो डिग्री के आधार पर क्या चुनाव होने लगेंगे, प्रत्याशी नहीं। होते रहेंगे डिग्री जितने के जितने देखो हाँ, देखो, डिग्री जरूरी नहीं है आपको अच्छा इंसान होने के लिए। किसी चीज़ को समझने के लिए आप ये समझिए कि एक आदमी, सपोज करिए कि कहीं ठेला चलाता है, पूड़ी सब्जी बनाता है, तो वो जानता है कि हमको पूरी सब्जी, यहाँ पे 100 लोग आते हैं, 100 लोगों को कैसे मुझे हैंडल करना है, उनको क्या खिलाना है, जैसे हमारे लिए वो 100 लोग हो जाएं। तो इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल अगर इन्वायरमेंट में आप जाएंगे, तो अभी पॉलिटिक्स में मुझे लगता है क्राइटेरिया ये है कि कितना क्राइम किया है, उसके बेसिस पे लोग आते हैं। बिल्कुल। एक ईमानदार आदमी आना चाहिए,
और ऑफ कोर्स वो एजुकेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग पढ़ें। एजुकेशन में क्राइटेरिया कुछ है ही, ये तो ये चीज़ ही मस्ट है, ये मस्ट होना ही चाहिए। सभी लोग अगर बैचलर डिग्री में, सभी मास्टर डिग्री में, वहाँ पे फिर ये देखा कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, किसकी थॉट्स प्रोसेस अच्छी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें तो बिल्कुल हट ही जाना चाहिए, ये तो क्रूर चीज़ें हैं। जी, अपने कीमती समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हमारे साथ तो देखते रहिए इसी तरह मॉर्निंग सफलता के खास शो साथ में चुनावी शो चली रहा है, जिसमें आप सभी जुड़े हुए हैं। नमस्कार। थैंक यू।